सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु के वचन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन लेकर एक बार फिर से हम आए हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है आप सबको हमको परमेश्वर शांति देना चाहते हैं। कभी हमको निराश में नहीं रखना चाहते हैं, कभी हमको परेशान में नहीं रखना चाहते हैं। दुख में, परेशानी में प्रभु हमको शांति देने वाला परमेश्वर, हमको समाधान देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन के आधार पे मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इस वचन को मैं पढ़ूँगा, इब्रानियों 4 अध्याय का 7, 8, 9 में पढ़ूँगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन ये आपको हमको यही बताता है। यहाँ पे देखेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर का शांति जो है सारे समझ से परे हैं। हम नहीं समझ सकते, हम उतना सोच विचार नहीं रख सकते, हम उतना ज्ञान नहीं रख सकते कि परमेश्वर का शांति जितना है। परमेश्वर के कार्यों का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर जितना शांति आपको हमको देते हैं। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम हमको यही बताता है, हमारा सोच विचार से बहुत अधिक, हमारे सोचने से अच्छा, मांगने से ज़्यादा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को, हमारी चिंताओं को परमेश्वर जानते हैं। हम जितना सोच नहीं समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, परमेश्वर से कई गुना ज़्यादा परमेश्वर सब जानते हैं। उनका शांति हमारे जीवन में उससे कई गुना ज़्यादा है, हमारे सोच विचार से अधिक। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। परमेश्वर का शांति जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे सोच विचार को, हमारे हृदय को, यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है, हमको सुरक्षा रखने वाला, संभालने वाला, हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह ही है। हमारे शांति देने वाला, हमारे सोच विचार को जानने वाला परमेश्वर हमको सब कुछ, अंतर्यामी परमेश्वर है। वो सब कुछ हमारे सोच विचार को जानता है। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार में कितना अशांति भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का शांति जो है, यहाँ पे लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और सोच विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। परमेश्वर का शांति जो हमारे जीवन में सुरक्षित रखती है। परमेश्वर का शांति अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर नहीं है तो समझ लियो वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में, आपके जीवन में सुरक्षित है। यहाँ पे लिखा है मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु हमको सुरक्षित रखेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। और 8वां वचन में इस प्रकार से लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमको सुरक्षित रखना है। परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखना है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रसन्नता की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। मेरे प्रियो, ये बाइबल जो है हमको यही बता रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र आत्मा की भरपूरी से लिखा हुआ बाइबल है। परमेश्वर की प्रेरणा से ये लिखा हुआ बाइबल है। मैं अपनी सोच विचार की समझ से, अपनी भावनाओं से, अपनी समझ से हम नहीं बता रहे हैं। ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ये वचन है। परमेश्वर यहाँ पे जैसे पहले हमने पढ़ा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी
समझ से परे हैं। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में सुरक्षित रखेगी। लेकिन आगे और हम वचन को पढ़ेंगे। इसमें पढ़ा हमने, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, परमेश्वर का वचन यही बताता है, जो बातें सत्य है उसी को पकड़े रहना है, उसी को सत्य मार्ग पे ही चलना है। जो सत्य है उसी के हिसाब से चलना है। सत्य यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय है, जो सत्य बात है, जो आदरणीय है, जो आदर की योग्य है, जो उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, सही है। और लिखा है जो बातें उचित है, सत्य, आदरणीय, उचित, इन सब बातों के ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कि पहला पॉइंट है जो बातें सत्य है, दूसरा पॉइंट है जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, सत्य, आदरणीय, उचित। सत्य क्या है, आदरणीय क्या है, उचित क्या है, इस सब बातों को अपने मन में ख्याल रखना, अपने मन में रखना है इस वचन को। और लिखा है जो बातें पवित्र है, सत्य के बाद में आदरणीय आता है, उसके बाद में उचित आता है और पवित्र आता है। जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, जो पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो सुहावनी है, जो सबको अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगे, वो सब पॉइंट को अपने शरीर, अपने जीवन में रखना है। और लिखा है सद्गुण और प्रशंसा की बातें पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण हमेशा, सदा के लिए, हमेशा जो है ये सद्गुण और प्रशंसा की बात, अच्छी बातें, प्रशंसा की, सद्गुण मतलब ये हो गया कि वो हमेशा जो है अच्छे के लिए यहाँ पे बताया जाता है। सद्गुण हमेशा के लिए, प्रशंसा हमेशा के लिए, हरदम मतलब सुख, शांति, प्रशंसा, ये सब हमारे जीवन में हमेशा होने के लिए यहाँ पे लिखा है कि प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाया करो। आदरणीय है, यहाँ पे लिखा है सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, सद्गुण और प्रशंसा है। ये सब जो गुण है, ये सब गुण, सद्गुण, ये सब जो गुण है हमारे अंदर होना चाहिए। प्रशंसा करने लायक होना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए। और लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, ये सब बातें जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा, सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण, प्रशंसा, ये सब बातें जो यहाँ पे लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ये सब बातें जो आपने परमेश्वर से, हमने परमेश्वर से ये सब बातें जो सीखी है, यहाँ पे लिखा है कि और ग्रहण की, इसको जो ग्रहण भी किया है आप लोग, हम सब मिलके जो ग्रहण किया है, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में जो सुना, ये सब बातें और जो सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। इन सब बातों का जो है हमको पालन करना है। यहाँ पे परमेश्वर का शांति हमारे अंदर अगर होना है तो परमेश्वर की शांति के बारे में बताया गया है कि उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इन सब बातों को जब हम पालन करेंगे तो परमेश्वर जो शांति का सोता है, यहाँ पे लिखा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। परमेश्वर शांति का सोता है। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देने वाला, अशांति देने वाला नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में समाधान देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं। हर बीमार की शक्ति, हर अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमको शांति देते हैं। परमेश्वर आपको शांति देते हैं। हमको कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमको शांति देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि
शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर शांति का सोता है। सोता बोलेगा तो ख़त्म नहीं होता, जैसे बोलते पानी का सोता, वैसे उसी प्रकार से शांति का सोता है, वो सोता ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का कलाम आप सभी को आशीष देने पर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। हमारे प्रभु के वचन में, हमारे चैनल का नाम है प्रभु का वचन, उस चैनल से आप जुड़े रहें। परमेश्वर आप सभी को वचनों के द्वारा आशीष देंगे। आने वाले दिनों में मैं और वीडियो डालूँगा। परमेश्वर के वचन में आप लोग बने रहें। आने वाले दिन में ऐसे ऐसे वचन हम आप लोग को देते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।